सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बरसात के दिनों में बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, स्वस्थ व निरोग रहना चाहते हैं, तो बरसात के दिनों में पाए जाने वाले इन 8 फलों का सेवन ज़रूर करें। मित्रों, अगर आप बरसात के दिनों में इन 8 फलों का सेवन करते हैं, तो हमारे शरीर की जितनी भी कमजोरी है, चाहे वो बीमारी के कारण हो, चाहे किसी पोषक तत्वों के कारण हो, वो सारी कमजोरी दूर होकर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, इन 8 फलों में सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, सेलेनियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन बी 2, विटामिन बी 12, विटामिन बी 6 जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ इसमें गुण भी पाए जाते हैं, जैसे एंटी फंगल गुण, एंटी इंफ्लामेटरी गुण, एंटी माइक्रोबियल गुण। एक प्रकार की ये जो फल है, इसमें एंटीबायोटिक का भी काम करते हैं। एंटीबायोटिक का क्या काम होता है दोस्तों? हमारे शरीर से बीमारियों को दूर करना और बीमारियों से सुरक्षा करना। इसके अलावा दोस्तों, यह सभी पोषक तत्वों से भरपूर है। 8 फल, इसलिए दोस्तों ये 8 फल जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, ये 8 फल कौन से हैं, कितनी मात्रा में, कब और कैसे खाना है, इन फल खाने के फायदे और नुकसान क्या हैं, वो जानकारी शेयर करेंगे। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात, किन फलों के बारे में ये जानेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार कब और कितनी मात्रा में खाना है, यानी कि A to Z जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद इस जानकारी को दोस्तों जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करिए। इसके लिए दोस्तों, आपके मोबाइल में शेयर बटन होगा, शेयर बटन को दबा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। मित्रों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं, जिससे हम आप तक दोस्तों आयुर्वेद की स्वास्थ्यवर्धक जानकारी पहुंचाते रहें, जिसे अपनाकर आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। इन जानकारी को सुनने के लिए हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मित्रों, वीडियो सुनने के बाद अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी आप हमें लिख करके खुशियाँ दे सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, बरसात के दिनों में पाए जाने वाले उन 8 फलों के बारे में जानिए, जो आपको स्वस्थ और निरोग बनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमें ये जान लेने की ज़रूरत है, जब भी हम कोई फल खाएं तो सीजन वाइज फल खाना चाहिए। जिस मौसम में, जिस सीजन में जो फल पाया जाता है, उन्हीं का सेवन करना चाहिए। इससे क्या फायदा होता है? इससे दोस्तों, हमें जो फल मिलते हैं सेफ मिलते हैं, सुरक्षित मिलते हैं, और जो फल मिलते हैं वो ताज़ा मिलते हैं, और हमें सस्ता भी मिलता है, अच्छा भी मिलता है। और जब हम सीजन वाइज फल खाते हैं या सब्जियां खाते हैं, तो दोस्तों जो हमारा शरीर है दोस्तों, उसी हिसाब से जो हमारे शरीर में जठर पाया जाता है, जठरांग, जो खाने को पचाता है, खाने को गलाता है, ये मौसम के हिसाब से, नेचर के हिसाब से घटता बढ़ता है। तो दोस्तों, उसे पचाने में आसानी होती है। इसलिए हमें सीजन वाइज फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हो कौन सा फल है जो आपको हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा। 8 फलों के बारे में हम जानेंगे दोस्तों। पहला फल है दोस्तों, है सेब। दोस्तों, सेब हमारे शरीर का डॉक्टर है। सेब हमारे शरीर का डॉक्टर है। और दोस्तों, इस पे एक कहावत भी कही गई है, अगर आप रोज एक सेब खाते हैं
तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा और ना तो डॉक्टर आपके घर कभी आएगा। क्यों? क्योंकि आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो दोस्तों सेब कब खाना है चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों रोज सुबह खाली पेट एक सेब हमें खाना चाहिए, जिसका वजन 250 ग्राम से 300 ग्राम है। अगर हम रोज सेब एक खाली पेट खाते हैं तो दोस्तों हमारे शरीर के सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। बस इतना हमें ध्यान देना है। सेब खाने के 1 घंटे पहले और सेब खाने के 2 से 3 घंटे बाद तक हमें कुछ भी नहीं खाना-पीना है। चाय, पानी, नमकीन हमारे मुँह में कुछ भी नहीं जाएगा, तभी हमको इसका पूर्ण रूप से फ़ायदा मिलेगा। और सेब स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी लोग खा सकते हैं। दूसरा फल है दोस्तों जिसे हमारे शरीर का सुरक्षा कवच कहा जाता है। जिसे हमारे शरीर का सुरक्षा कवच कहा जाता है और ये दोस्तों हमारे शरीर के वात और पित्त तीनों को बैलेंस में रखता है, वो है दोस्तों आंवला। आंवला दोस्तों बारिश के दिनों में पाया जाता है। आंवला दोस्तों अब मार्केट में आना शुरू हो जाएगा और फिर 5-6 महीने हमें आंवला मिलता है। दोस्तों आंवला जैसे हमने पहले बताया सभी गुणों से संपन्न है। इसलिए दोस्तों हमें रोज 2 से 3 आंवला दिन भर में कभी भी ऐसे चबा चबा के खा लेना चाहिए। आंवले की आप चटनी भी खा सकते हैं, आंवले का नॉर्मल अचार बना के खा सकते हैं, आंवले का मसालेदार अचार बना के खा सकते हैं, आंवले का मुरब्बा आता है, आंवले का जूस, आंवले का पाउडर, यानी दोस्तों आंवले का सब कुछ आता है। लेकिन सबसे बेटर है कि आप ऐसे ही 1 से 2 आंवला दिन भर में कभी भी चबा-चबा के खा जाइए। इसे खाने से रोज़ दोस्तों पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी नहीं होगी, स्किन से संबंधित बीमारी नहीं होगी और हमारे शरीर की इम्यूनिटी कभी कमज़ोर नहीं पड़ेगी। आँखों की रोशनी तेज होती है। फ़ायदे की बात तो बाद में करते हैं दोस्तों, लेकिन हमें आंवला ज़रूर खाना चाहिए। तीसरा फल है दोस्तों है जामुन। दोस्तों जामुन इस समय बारिश हो रही है और पक गई है। जामुन पक-पक के बहुत गिरती है। तो दोस्तों बारिश के दिनों में हमें जामुन ज़रूर खाना चाहिए। जामुन तो दोस्तों साल भर में एक ही बार मिलती है और यही 2-3 महीने जामुन रहती है। यानी कि जून से जामुन पकना शुरू हो जाती है, जुलाई, अगस्त तक 3 महीने हमें जामुन मिलती है। तो ये ढाई 3 महीने हमें जामुन रोज़ खाना चाहिए। तो एक दिन में हमें कितना जामुन खाना चाहिए, कब खाना चाहिए? दोस्तों जामुन जब भी खाना इसे दिन में खाना, रात में मत खाना। जामुन खाने और खाना खाने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। जामुन खाने के 1 घंटे पहले और जामुन खाने के 2-3 घंटे पहले हमें पानी नहीं पीना चाहिए। जामुन के साथ दूसरा फल ना लें। दोस्तों अगर देखा जाए तो आयुर्वेद के अनुसार जब भी हम खाएँ एक फल एक ही बार में खाएँ। मिक्स फलों का सेवन नहीं करें, खट्टे-मीठे फलों का सेवन एक साथ नहीं करना चाहिए। जब भी आप खट्टा फल खाएँ तो खट्टा फल खाएँ, मीठा फल खाएँ तो मीठा फल खाएँ। तो दोस्तों जामुन हमें ज़रूर खाना चाहिए, जामुन को खाली पेट नहीं लेना चाहिए। दिन में आप कभी भी जामुन लीजिए। तो एक दिन में कितना जामुन लेना चाहिए? दोस्तों एक दिन में हमें 200 ग्राम से 250 ग्राम जामुन एक बार में ले सकते हैं या डिवाइड डोज करके यानी कि 2 बार में करके आप ले सकते हैं। लेकिन 250 ग्राम से ज़्यादा जामुन एक दिन में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों जामुन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों जामुन खाइए और जो जामुन की गुठली है, इसे फेंकना नहीं, इसे रख देना। फिर सुखवा करके इसका पाउडर बना लेना और अगर आपको ब्लड शुगर है या ब्लड प्रेशर है तो दोस्तों बाद में इसके पाउडर आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा। यानी कि जामुन जो ऐसे खा रहे हैं जितनी ताकत मिलती है, इतनी ताकत इसके पाउडर में भी मिलती है। इसके पाउडर में भी वही गुणधर्म पाए जाते हैं। अगला फल है दोस्तों है लीची। लीची भी दोस्तों सभी पोषक तत्वों से भरपूर है। तो दोस्तों लीची का भी सेवन करना चाहिए और दोस्तों जब भी लीची का सेवन करें दिन में करें, हमने बताया एक बार में खाना चाहिए और दिन में खाना चाहिए। तो दोस्तों लीची कितना लेना चाहिए? लीची भी दोस्तों हमें 200 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो एक बार में या 2 बार में आप एक दिन में 200 ग्राम ले सकते हैं। लीची खाने के पहले और बाद में भी पानी हमें नहीं पीना चाहिए। सीधे तौर पे जान लीजिए दोस्तों जब भी कोई फल खाएं
उसके पहले और बाद में पानी नहीं पीना चाहिए। और फल जब भी खाना रात में मत खाना, दिन में ही खाना चाहिए। अगला फल है दोस्तों नाशपाती। नाशपाती सेब के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली फल है। पहला फल है सेब, दूसरा फल है नाशपाती। नाशपाती दोस्तों बहुत ही शक्तिशाली फल है। नाशपाती का सेवन हमें जरूर करना चाहिए। नाशपाती पे दोस्तों हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों नाशपाती जब भी खाना, इसे दिन में खाना। नाशपाती को एक दिन में दोस्तों इसे भी 200 ग्राम से 250 ग्राम ही खाना चाहिए, इससे ज़्यादा हमें नहीं खाना चाहिए। अगला फल है दोस्तों वह है चेरी। चेरी दोस्तों मार्केट में आने लगी है और बारिश के दिनों में आती है, साल भर में एक बार पाई जाती है। इसलिए दोस्तों चेरी का भी सेवन हमें जरूर करना चाहिए। अगला फल है दोस्तों है पपीता। दोस्तों पपीता तो 12 मास मिलता है, लेकिन उस समय स्टोर किया हुआ आता है। तो दोस्तों हमें स्टोर किया हुआ पपीता नहीं खाना चाहिए, हमें ताजा पपीता खाना चाहिए। और दोस्तों जैसे ही बारिश होना शुरू होती है, पेड़ में पपीते पकने शुरू हो जाते हैं। और पेड़ में जो गर्मी में पपीता पकता है, जिसे गांव में कहा जाता है भैया ये धूप लग गई, लू लग गया, उतना स्वादिष्ट मजेदार नहीं होता है। दोस्तों सबसे बेस्ट पपीता खाने का जो समय है, इस समय है बारिश का समय। तो दोस्तों पपीता पक रहा होगा, अगर हो सके तो देसी गांव का पपीता खाइए। पपीता दोस्तों हमारे ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर लेवल को भी कंट्रोल रखता है। पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी से भी पपीता बचाता है। दोस्तों पपीता कुछ लोग खाने के तुरंत बाद खा लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। खाना खाने और फल खाने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। दोस्तों एक दिन में हमें कितना पपीता लेना चाहिए? एक दिन में दोस्तों हमें 200 ग्राम से 250 ग्राम ही पपीता लेना चाहिए। इससे ज़्यादा पपीता नहीं खाना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा पपीता लेंगे एक बार में, तो दोस्तों इससे पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है, पेट में गैस, क्योंकि यह एक सुपर फूड है। ये प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ। इसलिए दोस्तों एक दिन में आप 200 से 250 ग्राम पपीता ले सकते हैं। इसे एक बार ले सकते हैं या डिवाइड डोज करके ले सकते हैं। अगला फल है दोस्तों अनार। अनार इस बारिश के समय में आना शुरू हो गया है। अनार दोस्तों हमारे शरीर में खून बढ़ाने की एक प्रकार की मशीन है। खून बढ़ाने की एक प्रकार की मशीन है और इस समय सस्ता मिलता है। 40-50 रुपए, 60 रुपए किलो मिल जाता है। और दोस्तों सबसे बेटर है, आप अनार को ऐसे भी खा सकते हैं या आप अनार का जूस निकाल के भी पी सकते हैं। इसलिए दोस्तों अनार का सेवन जरूर करें। अनार मार्केट में आ गया है, आप इसका जूस भी पीजिए, आप इसे भी खाइए। लेकिन दोस्तों एक बार में एक ही जूस लीजिए। अनार का जूस ले रहे हैं तो अनार का जूस लीजिए, संतरे का जूस ले रहे हैं तो संतरे का जूस, यानी कि एक ही बार में एक जूस का सेवन करना चाहिए। अगला फल है दोस्तों है अमरूद। अमरूद जब बारिश शुरू होती है और पेड़ों में अमरूद पक चुके हैं, दोस्तों इस बारिश के समय में हमें अमरूद का सेवन जरूर करना चाहिए। अमरूद खाने से दोस्तों हमारा पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर भगाता है। लेकिन दोस्तों अधिक मात्रा में नहीं लेना है। अधिक मात्रा में नहीं, बस 200 ग्राम, 250 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा एक दिन में हमें नहीं खाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा एक दिन में खाएंगे तो भी दोस्तों कितनी भी अच्छी चीज़ हो, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। तो दोस्तों ये थे 8 फल जो बारिश के दिनों में पाए जाते हैं। इन 8 फलों का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों उसे डिवाइड करके आप खाएँ, कभी आप सेब खाएँ, कभी अमरूद खाएँ, कभी केला खाएँ, कभी आँवला खाएँ, कभी लीची खाएँ, कभी नाशपाती खाएँ। ये नहीं कि खाते रहें, इन फलों का सेवन ज़रूर करें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी और लगता है कि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए, इस जानकारी को ज़रूर शेयर करें मित्रों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।